हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हिंदी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रही हूँ। जितने भी पेपर हुए हैं सभी के क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। ये लास्ट पेपर है जो आपका 2022 में हुआ था, यानी आखिरी जो यूपी टेट की परीक्षा संपन्न करवाई गई वह 2022 में हुई थी। तो ये उसी पेपर के क्वेश्चन हैं, लेकिन इसमें एक खास बात है। क्या खास बात है कि ये जो क्वेश्चन है यानी ये पूरा पेपर ही 2017 वाला रख दिया गया था। आप लोग खुद से मिलान कर सकते हैं। यानी 2017 में जो पेपर हुआ उसके बाद 2022 में जो आपकी लास्ट यूपी टेट की परीक्षा हुई, तो इस पेपर में सभी क्वेश्चन वही पूछे गए थे जो 2017 वाले पेपर में पूछे गए थे। एक एक क्वेश्चन का आप लोग मिलान कर सकते हैं। तो जो भी लगातार वीडियो देख रहा है उसे जरूर पता होगा कि 2017 वाले पेपर के हिंदी के क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ और ये वही क्वेश्चन है जो 2022 में भी पूछ लिए गए थे। इसी तरीके से पेपर फर्स्ट में भी आप देखेंगे जो आपका 2022 में पेपर हुआ है, जो आपका 2017 में पेपर हुआ था, पेपर फर्स्ट वही उठा के रख दिया गया, वही पेपर आपका 2022 में हुआ, यानी वही क्वेश्चन। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है और ये तो पूरा का पूरा पेपर ही 2017 वाला है। तो चलिए इसके क्वेश्चन हिंदी के देख लेते हैं। ये लास्ट यूपी टेट की परीक्षा हुई थी उसी पेपर के ये क्वेश्चन है और आज जूनियर वाले भी सभी पेपर कंप्लीट होते हैं। प्राइमरी वाले मैं पहले ही करवा चुकी हूँ और आज जूनियर वाले भी सभी पेपर कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक दिए गए हैं उन टॉपिक को मैं कंप्लीट करवा दूंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने प्ले लिस्ट बना दी है और सभी वीडियो को उसी प्ले लिस्ट में ऐड कर दिया है, प्राइमरी वाले भी और जूनियर वाले भी। तो आप लोगों को वीडियो ढूंढने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। प्ले लिस्ट आप लोग खोलेंगे तो आपको सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से वाचन शिक्षण की विधि नहीं है। पहला है अनुध्वनि विधि, दूसरा है ध्वनि साम्य विधि, तीसरा है व्याख्या विधि और चौथा है संवेद पाठ विधि। तो वाचन एक कला है जिसे बालक अपने प्रयास से ही सीखता है। अब इसमें पूछा गया है कि वाचन शिक्षण की विधि नहीं है, तो व्याख्या विधि जो है ये वाचन शिक्षण की विधि नहीं है। सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य है। पहला है साहित्य का रसास्वादन करना, दूसरा है स्व अनुभूत विचारों व भावों को अभिव्यक्त करना, तीसरा है धैर्य पूर्वक सुनना और चौथा है भाषा और साहित्य में रुचि। तो अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य पूछा गया है तो भाषा और साहित्य में रुचि। डी विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा। अभिवृत्ति व्यक्ति के व्यक्तित्व की वे प्रवृत्तियां होती हैं जो उसे किसी वस्तु, व्यक्ति आदि के संबंध में किसी विशिष्ट प्रकार के व्यवहार को प्रदर्शित करने का निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती है। इसके अंतर्गत बालक को विभिन्न कार्य करने के लिए कहा जाता है, जैसे कहानी सुनना, निबंध लिखना, संवाद लेखन, यात्रा इत्यादि। तो इन क्रियाओं द्वारा बालक में भाषा और साहित्य के प्रति अभिवृत्तियों का पता चलता है। डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा? पहला है सुमित कुमार चटर्जी, दूसरा है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, तीसरा है गारसा दत्तासी और चौथा है धीरेन्द्र वर्मा। तो ये प्रश्न पहले भी पूछा गया है। तो मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ये किसने लिखा? ये लिखा है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हिंदी साहित्य के इतिहास की पुस्तक है तो ये भी याद रखिएगा और इसका प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में हुआ था, तो ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विरहिणी बावरी सी भई, ऊंची चढ़ी अपने भवन में, तेरत हाय दई, ले अंचरा मुख आंसुअन पोंछत उघरे गात सही। किसकी पंक्ति है? पहला है मीराबाई, दूसरा है सहजोबाई, तीसरा है झीमा चारडी और चौथा है दयाबाई। तो ये जो पंक्तियां हैं ये पंक्तियां हैं मीराबाई की। तो इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, मीराबाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी का पहला पत्र है। पहला है इतिहास तिमिर नाशक, दूसरा है उदंत मार्तंड, तीसरा है बनारस अखबार और चौथा है हरिश्चंद्र मैगजीन। तो हिंदी का पहला पत्र पूछा गया है तो उदंत मार्तंड, बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इसे हिंदी का पहला पत्र माना जाता है। इसका प्रकाशन 30 मई 1826 ईस्वी में कलकत्ता से एक
साप्ताहिक पत्रिका के रूप में प्रारंभ हुआ और इसी के आधार पर 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। वही क्वेश्चन है, इन्हें मैं पहले भी सॉल्व करवा चुकी हूँ, 2017 वाले पेपर को मैंने सॉल्व करवाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 6 से 10 तक का सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। तो पहले पढ़ेंगे प्रश्न, धर्म पालन करने में बाधा डालने वाली प्रवृत्तियां कौन सी हैं? पहला लिखा है धर्म का ज्ञान न होना, दूसरा है कमजोर मन, उद्देश्य का निश्चित न होना तथा चंचल मनोवृत्ति का होना, तीसरा है आलस्य की अधिकता और चौथा है जानकारी की कमी। अब पढ़ लेते हैं गद्यांश। लिखा है धर्म पालन करने के मार्ग में सबसे अधिक बाधा चित्त की चंचलता, उद्देश्य की अस्थिरता, मन की निर्बलता से पड़ती है। तो आपका जो उत्तर है वह मिल गया है, कमजोर मन, उद्देश्य का निश्चित न होना तथा चंचल मनोवृत्ति का होना। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसार के बड़े बड़े लोगों ने सबसे श्रेष्ठ माना है, पहला है सदाचार को, दूसरा है उत्तम चरित्र को, तीसरा है परोपकार को और चौथा है अपने कर्तव्य को। चलिए इसमें पढ़ लेते हैं। मनुष्य के कर्तव्य के मार्ग में एक ओर तो आत्मा के बुरे भले कामों का ज्ञान, दूसरी ओर आलस और स्वार्थ परकता रहती है। बस मनुष्य इन्हीं दोनों के बीच में पड़ा रहता है। अंत में यदि उसका मन पक्का हुआ तो वह आत्मा की आज्ञा मानकर अपना धर्म पालन करता है, पर उसका मन दुविधा में पड़ रहा है तो स्वार्थपरता उसे निश्चित ही घेरेगी, उसका चरित्र घृणा के योग हो जाएगा। इसीलिए यह बहुत आवश्यक है कि आत्मा जिस बात को करने की प्रवृत्ति दे उसे बिना स्वार्थ सोचे झटपट कर डालना चाहिए। इस संसार में जितने बड़े बड़े लोग हुए हैं सभी ने अपने कर्तव्य को श्रेष्ठ माना है और हमें अपना उत्तर मिल गया। संसार के बड़े बड़े लोगों ने सबसे श्रेष्ठ किसे माना है? अपने कर्तव्य को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है निर्बलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का सही विकल्प है। अब इसके लिए तो गद्यांश पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। निर्बलता में निर उपसर्ग है, बल जो है मुख्य शब्द है और ता प्रत्यय है, तो इसमें आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। निर्धन बल धन ता, निर्बलता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कायर की भाववाचक संज्ञा है। पहला है कायर तत्व, दूसरा है अकायरता, तीसरा है कायरपन और चौथा है कायरता। तो कायर की भाववाचक संज्ञा है कायरता, डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना मतलब निकालने वाला के लिए उचित शब्द क्या है? पहला है स्वार्थपरता, दूसरा है स्वार्थी, तीसरा है स्वार्थपरक और चौथा है कुटिल। तो अपना मतलब निकालने वाला, इसके लिए उचित शब्द क्या है? स्वार्थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। पंकज में कौन सा समास है? पहला है द्विगु, दूसरा है द्वंद्व, तीसरा है कर्मधारय और चौथा है बहुब्रीहि। तो पंकज में जो है बहुब्रीहि समास है। पंक अर्थात कीचड़ में जन्म लेने वाला यानी कमल, तो इसमें बहुब्रीहि समास हो गया, डी विकल्प इसमें उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अयोगवाह कहा जाता है। पहला है अनुस्वार एवं विसर्ग को, दूसरा है महाप्राण को, तीसरा है संयुक्त व्यंजन को और चौथा है अल्प प्राण को। तो अयोगवाह किसे कहा जाता है? अनुस्वार एवं विसर्ग को, यानी अंग और आहा। इनके उदाहरण भी याद रखिए, यही दो अयोगवाह होते हैं। इनकी जो प्रवृत्ति है ना तो स्वरों से मिलती है ना व्यंजन से, ये अयोगवाह हैं। पहला विकल्प इसमें उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ओर अजगर रही, लख एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। इन पंक्तियों में प्रयुक्त रस है। पहला है वीर रस, दूसरा है रौद्र रस, तीसरा है भयानक रस और चौथा है करुण रस। तो इनमें जो है भयानक रस है, सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है? पहला है कर्म, दूसरा कर्ता, तीसरा संप्रदान और चौथा करण। तो कर्ता ने कर्म को करण से, यानी आपका डी विकल्प उत्तर हो गया। याद रखिएगा, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का की के रारी रे अधिकरण में पे पर संबोधन हे अरे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? पहला है प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा है संयुक्त क्रिया, तीसरा है द्विकर्मक क्रिया और चौथा है पूर्वकालिक क्रिया। तो उसने नहाकर भोजन किया, इसमें जो नहाकर है ये पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है।
डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके तत्काल दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है तो पहली क्रिया को पूर्णकालिक क्रिया कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है? पहला है परशुराम के क्रोधाग्नि ने छतरियों को जला दिया, खेतों में लंबे लंबे घास उगाए, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, और चौथा है वृक्षों पर कोयल कूक रही है। तो इसमें जो वाक्य शुद्ध है, सी वाक्य जो लिखा हुआ है, सी विकल्प गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी में कौन सी संधि है? पहला है वृद्धि, दूसरा है दीर्घ, तीसरा है गुण और चौथा है यड़। तो विद्यार्थी में दीर्घ संधि है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? विद्याधन अर्थी, बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कानन का पर्यायवाची शब्द है, पहला है वेब, दूसरा है पुष्प, तीसरा है वन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो कानन का पर्यायवाची शब्द क्या है? कानन का पर्यायवाची शब्द है वन, सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाक्य विग्रह का अर्थ है, पहला है वाक्य रचना करना, दूसरा है शब्दों को जोड़ना, तीसरा है वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना, और चौथा है संधि और समास बताना। तो वाक्य विग्रह का अर्थ पूछा गया है, वाक्य विग्रह का अर्थ है वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका अर्थ बताना, सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इन पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है, पहला है विशेषोक्ति अलंकार, दूसरा है विभावना, तीसरा है असंगति अलंकार और चौथा है दृष्टांत। तो इसमें आपका जो अलंकार है वह विभावना अलंकार है, जिसमें कारण ना होते हुए भी कार्य का होना बताया जाए तो वहां पर होता है विभावना अलंकार, बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूफी संतों की शैली है, पहला है मसनवी, दूसरा है मरसिया, तीसरा है गजल और चौथा है तर्जुमा। तो सूफी संतों की शैली क्या है? मसनवी है, पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी से मैं प्रश्नों के उत्तर बता दे रही हूँ क्योंकि ये प्रश्न जो है पहले करवा ही चुकी हूँ डिटेल में। अगला प्रश्न है गुड़िया भीतर गुड़िया की रचनाकार कौन है? पहला है मैत्रेयी पुष्पा, दूसरा है कृष्णा सोबती, तीसरा है प्रभा खेतान और चौथा है ऊषा प्रियंवदा। तो गुड़िया भीतर गुड़िया इसके रचनाकार कौन है? मैत्रेयी पुष्पा, पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 100 अजान 1 सुजान के रचनाकार है का नाम है, पहला है बालकृष्ण भट्ट, दूसरा विकल्प है बद्री नारायण चौधरी, अगला प्रश्न है 100 अजान 1 सुजान के रचनाकार का नाम है, पहला है बालकृष्ण भट्ट, दूसरा है बद्री नारायण चौधरी, तीसरा है बाल मुकुंद गुप्त और चौथा है सरदार पूर सिंह। तो 100 अजान 1 सुजान इसके रचनाकार का नाम है बालकृष्ण भट्ट, पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था? तो 80 घाट पर हुआ था उनका निधन, पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्तमाल के रचनाकार हैं, पहला विकल्प है केशवदास, दूसरा है नाभादास, तीसरा है विष्णुदास और चौथा है सुंदरदास। तो भक्तमाल के रचनाकार पूछे गए हैं तो नाभादास है, बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुई का तत्सम रूप क्या है? पहला है सूची, दूसरा है सुज्जा, तीसरा है सलाई और चौथा है सूची। तो सुई का तत्सम रूप पूछा गया है, सूची होता है, डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। परसीमन का विलोम है, पहला है निर्सीमन, दूसरा है ससीम, तीसरा है असीमन और चौथा है ससीमन। तो परसीमन का विलोम पूछा गया है, परसीमन का विलोम होता है असीमन, सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। धूसर शब्द का पर्याय है, पहला है मेघ, दूसरा आंसू, तीसरा गर्दभ और चौथा अजा। तो धूसर शब्द का पर्याय है गर्दभ, गर्दभ यानी गधा, सी विकल्प इसमें आपका उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। धूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख, वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। पहला है आधि भौतिक, दूसरा है आधि दैहिक, तीसरा है आधि दैविक, तीसरा है आधि दैहिक और चौथा है आत्मघाती। तो धूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख, इसके लिए जो एक शब्द है वह क्या है? आधि भौतिक, पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। और विकल्प लिखे हुए हैं। देव अथवा प्रकृति द्वारा होने वाला दुख होता है आधि दैविक, देह या शरीर के द्वारा होने वाला दुख होता है आधि दैहिक, और ऐसा कार्य जो स्वयं के लिए घातक हो वह होता है आत्मघाती। तो ये भी साथ में याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊंट की चोरी नेहुरे नेहुरे का अर्थ है,
पहला है बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते, दूसरा है जान जोखिम में डालना, तीसरा है उद्दंड व्यक्ति की दुष्टता और चौथा है किसी की वस्तु किसी दूसरे को देना। तो ऊंट की चोरी नेहुरे नेहुरे, इसका अर्थ क्या है? बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। नेहुरे नेहुरे यानी कि झुके झुके, आप भले ही ऊंट को चुरा कर झुक कर जा रहे हैं, लेकिन ऊंट थोड़ी ना झुक जाएगा, ऊंट तो दूर से दिखेगा। तो बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते हैं, पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये जो पेपर था ये 2022 वाला था, जो लास्ट यूपी टेट की परीक्षा हुई है उसी के क्वेश्चन थे, और सारे क्वेश्चन 2017 वाले पेपर से लिए गए थे। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा। हो सकता है कि फिर से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही मिलाकर पेपर बना दिया जाए, तो आप लोगों के लिए आसानी रहेगी, आप उन प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रीवियस ईयर के सभी पेपर कंप्लीट होते हैं, प्राइमरी वाले भी और जूनियर वाले भी, यानी हिंदी के प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, वहां पर आपको सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आपके सिलेबस के टॉपिक की वीडियो होगी, यानी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक आपके दिए गए हैं उन सभी टॉपिक को मैं कंप्लीट करवा दूंगी। बस आप लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।